पास एक चार्ज है जिसको हम Q बोलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास Q पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि जब भी कोई एक चार्ज अगर वो पॉजिटिव होगा, सपोज करें एक हमारे पास ये Q पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको इसके करीब लेके आएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको दूर करेगा। सेम हमारे पास क्या इस पे फोर्स लगाएगा और इसको दूर धकेलेगा। सेम हमारे पास एक और चार्ज है जो नेगेटिव है, अगर वो हम इसको करीब लेके आएंगे तो वो इस पे ये अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा और इसको अपने पास खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब मीन्स क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा? अगर सपोज करें यहाँ पे ये एक चार्ज हम हटा लेते हैं, यहाँ से इसको उठा लेते हैं, हम कहते हैं ये है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास जब ये चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ना अट्रैक्शन होगी और ना ही हमारे पास रिपल्जन होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये जो चार्ज है कहाँ तक फोर्स लगा सकता है, कि कौन सी जगह पे हम ये चार्ज लेके आए तो ये इसको रिपेल करे और कौन सी जगह पे हम ये चार्ज लेके आए तो ये इसको अट्रैक्ट करे। इट्स मीन कि अगर ये चार्ज यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, और ये इस पे रिपल्जन और अट्रैक्शन की फोर्स लगाना शुरू कर देता है तो इसको कहते हैं हम फील्ड। मतलब एक चार्ज जहाँ तक किसी चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या उसको रिपेल कर सकता है, मींस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, वो उसकी फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड्स आर फोर्सेस ऑफ नेचर। जैसे हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई ओरिजिन नहीं है, हमें नहीं पता, सेम हमारे पास इसका भी ओरिजिन हम डिफाइन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड को माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे के मुताबिक हर चार्ज, अगर सपोज करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो हर चार्ज की ये एक अपनी प्रॉपर्टी है कि वो अपने गिर्द एक ऐसी फील्ड बनाता है, एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है जिसकी वजह से वो दूसरे पर फोर्स लगा सकता है। तो ये माइकल फैराडे ने डिस्क्राइब किया। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज. This electric field exerts a force on a test charge placed in that region. इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं, the space or region around the charge in which it exerts electric force on other charges is called electric field. अब दो चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, मतलब उनकी इंटरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, क्यू हमने एक चार्ज ले लिया। अब ये चार्ज कोई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्या करेगा, अपने इर्द एक फील्ड क्रिएट करेगा। एक फील्ड मीन्स के ये कहाँ तक दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। अब इसने अपनी गिर्द फील्ड क्रिएट कर ली है। जैसे ही हम कोई एक टेस्ट चार्ज, सपोज करें एक छोटा सा चार्ज हम पॉजिटिव लेके आते हैं, ठीक है, कोई भी चार्ज इसके करीब लेके आएंगे तो ये जब यहाँ पे होगा तो कोई फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन ये जैसे ही ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है या फिर रिपल्जन भी हो सकती है। लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज हम लेंगे ये क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये इससे बड़ा हुआ तो ये अपनी एक फील्ड क्रिएट कर लेगा जिसकी वजह से ये चार्ज इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो दोनों चार्जेस का इंटरेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले हम एक चार्ज क्यू लेते हैं, वो अपनी गिर्द फील्ड क्रिएट करता है, और एक टेस्ट चार्ज, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज चेक करने के लिए कि इस पे की फील्ड कहाँ तक है तो हम इसको करीब लेके आते हैं, ये इस पर फोर्स लगाता है और ये जहाँ तक उस पर फोर्स लगा सकता है वो इस चार्ज की क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती हैं। How a charge interacts with another charge. The interaction between a charge Q and a test charge Q0 is completed in two steps. Number 1, the charge Q produced a field. Number 2, the field interacts with charge Q0 to produce a force on Q0. The test charge is very small because it may not distort the field which has to be measured.